फिर और कितना चिल्लाती छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो आचार्य गण इसमें टिक्का करते हैं कि भगवान एक बार पकड़ लेते तो फिर नहीं छोड़ते, फिर जब तक वो मुक्ति नहीं दिला देते नहीं मानते। हम भगवान की, हम में से ऐसा कोई नहीं है जो भगवान के दर्शन ना कर सके या भगवान के प्रेम को प्राप्त कर, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं। शास्त्रों में हजारों लाखों लोगों ने भगवान के दर्शन किया, इसका वृतांत मिलता है और हम भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहते। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम स्वयं है। हम नहीं चाहते। यदि आज क्लास है और यदि मैं नहीं जुड़ना चाहता तो दूसरा कैसे दुश्मन हो सकता है? मैं स्वयं का अपना दुश्मन। तो यदि हम जुड़ना चाहते हैं, हम भगवान को करना चाहते हैं, भगवान की ओर मुड़ना चाहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारा शत्रु केवल हम है। दूसरे का जो कारण लेता है, जो बच्चों का कारण लेता है, जो पत्नी का कारण लेता है, जो पति का कारण लेता है, जो किसी का भी कारण लेता है, वो केवल और केवल मन को बहलाने वाली, केवल झूठ बोलने वाली बात। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए, थोड़े कठोर शब्दों में, तो ये यदि हम चाहते हैं तो जो काम हम करना चाह रहे हैं वो तो कर ले रहे हैं, फिर ये काम में कैसे कोई दूसरा हमको रोक लेता है? अब काम होता है केवल कुछ ऐसे काम। और देखिएगा आज अमल कृष्ण दास प्रभु जो बता रहे थे, और हम सब जानते हैं, जब कभी भी अच्छा काम करते तभी बड़ी कठिनाई होती है। गंदा काम करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं। अच्छे काम करने में बहुत कठिनाई होती है। आप देखिए आईआईटी के एग्जाम को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एनआईटी के एग्जाम के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए उससे भी कम मेहनत करनी पड़ती है, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से एडमिशन। देखिए कैसे। तो इसी तरीके से, और जो जितना मेहनत करके आगे बढ़ा है उसको उसके पास आउट होने के बाद उतनी अच्छी नौकरी मिलती है। इसका मतलब इस जीवन में रहते हुए इस शरीर को जो जितना तपाएगा उसको आने वाले जीवन में अच्छा। सच बताऊं, लोग गलत फहमी में रहता है, लोगों को लगता है कि इस जीवन में इस प्रकार का करने से हमको नुकसान है। बिल्कुल नुकसान नहीं, आप विश्वास मानिए, बिल्कुल नुकसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। अखिलेश प्रभु शायद जुड़े हो तो जानते हो, हम लोग कई बार यूनिवर्सिटी में बैठे रहते हैं और वो आज पिज्जा ऑर्डर किए, बड़े उससे शान से बोलते पिज्जा ऑर्डर किए और वो खा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं ये नरक का रास्ता है। वो आपके शरीर को स्वास्थ्य दे ही नहीं सकता। ये सारे जंक फूड है, ये सारे जंक फूड जो माताएं रोटी सब्जी बना के खिलाती, देखिए उनके बच्चे। और दूसरी बात, हम में से कई लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, बहुत सारा प्रयास करते हैं। एक प्रयास बस की जरूरत है, सच बताऊं, केवल एक प्रयास की जरूरत है। हम सब देखिए, आप नली रोज साफ करें, लेकिन रोज उसमें कचरा डालते रहेंगे तो उस नली को साफ करने का कोई फायदा नहीं। हम में से बहुत लोग बहुत कठिन कठिन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। उसका कारण क्या है? आप शास्त्र सम्मत कार्य कीजिए। आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा काम तो कर रहा है कि वो वॉक करना है, हर 4 घंटे में खाना, वो कठिन प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। उसका कारण क्या है? आप शास्त्र सम्मत कार्य कीजिए। आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं वैसा काम तो कर रहा है कि वो वॉक करना है, हर 4 घंटे में खाना, वो ठीक है, लेकिन शास्त्र ये बोलता है यदि आप जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले नहाते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन आज को हमको लगता है कि अरे हम इतना सवेरे नहा लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, अरे हम संध्या स्नान कर लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ये गलत है। शास्त्र हमको बताते हैं कि हमको रात में जल्दी खा लेना चाहिए, जल्दी सो लेना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। आप दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार होने चाहेंगे भी तो बीमार नहीं कर सकता, यदि जो रात में जल्दी सोए, रात में खाना कम खाए, सवेरे समय से पहले उठे, समय मतलब सूर्योदय से पहले उठे, स्नान ध्यान करे, पूजा पाठ करे, दुनिया की कोई ताकत उसको बीमार होने से, चाहेगा भी तो बीमार नहीं हो सकता। वो कुछ भी खाए पिए, वो बीमार नहीं। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य क्या है, हम बाकी सब काम करते हैं, ये 2 काम छोड़ के बाकी सब काम करते हैं। लेकिन असल में क्या है, ये 2 तो मुख्य कारण। तो हम सबको शास्त्र में, वैदिक साहित्य में जो बताया गया है उन नियमों का पालन करना चाहिए, तो हम ठीक रहे, है ना। तो ये चूंकि बात आई इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। फिर यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान को कितना गौमूत्र, गौ के गोबर कितना महत्व है, बताइए। भगवान को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन कितना महत्व बताया गया उनको समझाने के लिए हम सबको कि गाय की कितनी महत्ता है। और आज भी हम अपने घर पे गाय रखें,
और लेकिन आज हमारे बच्चे नहीं रख पाएंगे, वो गोबर को बोलते हैं छी छी छी, क्या है, स्मेल है, और यही बीमारी का कारण, और इसलिए हम लोग बीमार हैं। हम घर में चप्पल पहन के घूमना पसंद करते हैं, क्यों? और इतना चिकना फर्श होने के बाद भी हम चप्पल पहन के घूमना चाहते हैं, सब कुछ एकदम साफ सुथरा होने के बाद भी। हमारे शरीर को पृथ्वी के साथ हमेशा अटैच रखना चाहिए, अटैच रहना चाहिए, अर्थिंग मिलते रहना चाहिए, लेकिन हम उन चीजों से भूल गए। हम वैदिक चीजों को भूल के सभ्यता के आड़ में हम ऐसे चीजों को स्वीकार कर लिए जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं। और उसके बाद हम हमारे पैरों को एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर करते, जरूरत ही नहीं था। यदि हम नंगे पैर चले तो फिर जरूरत ही नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, जो जो कर रहे हैं वो करते रहे। आज के समय में हम क्या कर सकते हैं? केवल हम, हमारे लिए क्या संभव है? हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करें। गाय पालना हमारे लिए संभव नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? आज हमारी स्थितियां ऐसी नहीं कि हम इन सब चीजों का पालन कर सके, तो केवल और केवल हम क्या कर सकते हैं? भगवान के नाम का जप, अपने घर में भगवान को भोग लगाएं और भगवान का प्रसाद खाएं। कम से कम इतना काम कर लें तो भी हमारा जीवन सुधर जाए, तो भी यदि कृष्ण प्रसाद ही लेते रहें तो भी हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। अखिलेश प्रभु, हम जब बाहर जाते हैं, अभी कल भी पार्टी थी वहां यूनिवर्सिटी में, ना अखिलेश प्रभु हम कुछ नहीं लिए, लेकिन हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो खाए हैं उनसे आप पता करिए, वो 3 दिन 4 दिन बहुत पार्टी था, और उसके बाद फिर बताते हैं कि ये तकलीफ, वो तकलीफ, वो तकलीफ। हम जब केवल कृष्ण प्रसाद लेने का मन बना लिए तो बाहर इस प्रकार के कचड़े को डालने का हमारे शरीर में स्थान ही नहीं बचता। हम जहां जाते हैं वहां कुछ दिए खाए, वहां गए वहां खाए, तो हमारे शरीर को, प्राणवायु को कार्य करने के लिए समय नहीं मिल पाता डायलिसिस के। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक संयम के साथ अपने जीवन को जीने के लिए करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे वहां गए वहां खाए, तो हमारे शरीर को, प्राणवायु को कार्य करने के लिए समय नहीं मिल पाता डायलिसिस के। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक संयम के साथ अपने जीवन को जीने के लिए करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे गाय की महत्ता को बताने के लिए ही इतना सारा चीज भगवान के, गाय का गोबर से उसको लगाया गया, धूल मूत्र से नहलाया गया और धूलि को लगाया गया, और भगवान को आगे कोई कष्ट ना हो। देखिए, एक इससे इस पैराग्राफ से एक और महत्वपूर्ण बात समझ आ रहा है, भगवान के प्रति कितना समर्पण है। ऐसे हम लोगों को होना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं जो सवेरे हम नहीं प्रसाद पाए हैं, या हमारे बच्चे को खाना नहीं मिला तो हम कितना दुखी हो जाते हैं, अरे वो सवेरे उठा नहीं है, आज सवेरे से कुछ खिलाया नहीं है, वो शाम को नहीं खाया। लेकिन क्या हमारे भगवान जो मंदिर में बैठे हैं उसके लिए हम इतना बेचैन हो पाते? यदि नहीं तो सोचने की बात है। आज से हम लोग ये चीज सोच सकते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल भी तो दिन भर से बैठे हैं, उनको तो दूध नहीं दी, उनको दीजिए और फिर बच्चे को पिला दीजिए, क्या बुरा है? हम भगवान को अपने घर किस रूप में रखें? जैसे हम अपने घर में कोई बुलाए और उनको बहुत अच्छा सा जगह दे दिए और उसको बोले ये रूम बहुत सुंदर आपके लिए रूम, एसी भी लगा है, जो चाहिए सब, लेकिन उनसे किसी चीज के लिए बात नहीं करें, किसी चीज के लिए पूछे नहीं, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? वो क्या बोलता है, भाई मेरे को एसी मत दे लेकिन बीच में आके मेरे से बात तो कर ले। ऐसी हमारे भगवान है। उनको मंदिर में केवल हम बैठा दिए और उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, उनका चिंतन भी हमारे इसमें नहीं है, उनका स्मरण भी हमारे मनस पटल पे नहीं है, तो फिर कैसे, फिर वो भगवान कैसे? उनसे संबंध स्थापित करना, मंदिर में भगवान को बैठाना नहीं है, उनको अपने दिनचर्या के सेंटर पे रखना। जब हम जाते हैं, जैसे घर में सबसे बुजुर्ग उसको बोल के जाते हैं ना, वो बुजुर्ग को और कुछ नहीं चाहिए। जब हम जाते तो बोलते हैं ना, मैं जा रहा हूँ, बाबा मैं जा रहा हूँ, मामा मैं जा रहा हूँ, बस वो क्या बोलते, इतना ही, बता के जाओ, बता के आओ क्या बना रहे हो, आज मैं ये बना दूं, आज, तो इतने से ही वो खुश होते। ऐसे ही हमारे साथ भगवान का संबंध होना चाहिए। हमारे भगवान को हमको मंदिर में स्थापित करके भूल नहीं जाना चाहिए। सवेरे एक बार अगरबत्ती लगा दिए और थोड़ा सा मिश्री चढ़ा के भूल गए और सोचे कि भगवान से मैं जो मांगू वो सब दे, ऐसे कैसे अच्छा होगा? ये तो हमारा स्वार्थ हो गया। तो हमें अपने भगवान के साथ कैसा करना चाहिए? हमें अपने भगवान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उनके साथ संबंध बनाना चाहिए। उनको रोज अपने दिनचर्या में जब नहाते हैं तो उनका स्मरण करना चाहिए कि भगवान, मैं नहा के बहुत सुंदर भगवान का पट खोलने जाऊंगा, भगवान का पट खोलना चाहिए, खूब सुंदर भगवान का पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक पूरा दर्शन करना चाहिए, उसको अपने अपने चित्त में बैठा लेना चाहिए। भगवान, उनके लिए रोज सुंदर फूल लाना चाहिए, फूल तोड़ के लाना चाहिए। भगवान को फूल हम कभी नहीं सोचते, लेकिन घर में एक आधा लीटर दूध ना हो, देखिए कितना बवाल हो जाता है। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि हमारे घर भगवान के लिए फूल नहीं, तुलसी दल नहीं, हमारे भगवान के लिए फल नहीं आया, हम भगवान के लिए कुछ सोचते ही नहीं। तो हमारे दिनचर्या में हमको इन सारे चीजों को इसमें क्या करना चाहिए? भगवान को स्थापित करने की जरूरत है। हरे कृष्णा, क्षमा कीजिएगा,
बहुत लेट हो गया।